Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope कि आप सभी ने जो previous chapter वो अच्छे से complete कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 3 and the chapter name is Understanding Quadrilaterals. So student, इस chapter में हम जानेंगे quadrilaterals के बारे में. ओके सो बेसिकली आपको पता है कि जो स्क्वायर है, ठीक है, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और जो उसके 4 एंगल्स हैं वो कितने डिग्री होते हैं, दैट इज 90 डिग्री. ओके एंड देन रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, जो उसके ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ओके और रेक्टेंगल में भी जो एंगल है वो कितने डिग्री होता है, दैट इज 90 डिग्री. ओके सो बेसिकली दीज ऑल आर द क्वाड्रिलेटरल वन. ओके सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटर के बारे में और डिटेल में जानेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हियर यू कैन सी द वार्म अप एक्टिविटी. We see fields, houses, bridges, railway tracks, school buildings, playgrounds, etc. around us. We also see kites, windows, carom boards and other things around. When we draw these things, what do the figures look like? What is the basic geometric shape in all these? तो यहाँ पर बताया गया है कि हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड देखते हैं हम, ओके, अपने घर देखते हैं, ब्रिजेस देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स देखते हैं, विंडोज़ है, काइट्स है, कैरम बोर्ड है, ठीक है. तो क्या ये सभी जो चीज़ें हैं, क्या आप इनको ड्रॉ कर सकते हो? अगर आपने इनको ड्रॉ करा तो आपको कौन सी टाइप की फिगर मिली है, ठीक है, ये आपको बताना है. और क्या बेसिक ज्योमेट्रिक शेप जो है ये सभी जो भी आपने ड्रॉ करा है, ठीक है, क्या ये फॉलो करते हैं बेसिक ज्योमेट्रिक शेप को या नहीं, ठीक है, या इन एग्जांपल में आप बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स को देखते हो या नहीं, ठीक है, आपको बताना है. सो मोस्ट ऑफ दीज आर क्वाड्रिलेटरल फिगर्स. अब यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादातर जो है वो कौन से फिगर फॉर्म में है, क्वाड्रिलेटरल फिगर में है, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स हैं, ठीक है, उस फिगर में है, जैसे कि विंडोज हो गया, हाउसेस हो गए, ब्रिजेस हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, ओके, विथ 4 साइड्स. ओके Tom and Nancy are drawing a figure to make a frame of measurement with length 6 cm and breadth 5 cm. अब Tom and Nancy जो है वो फ्रेम कर रहे हैं मेजरमेंट, जिसमें लेंथ दे रखा है आपको 6 cm और ब्रेड दे रखा है 5 cm. ओके They draw their figures individually without looking at each other's figure. अब वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली ड्रॉ कर रहे हैं अपने फिगर को, ठीक है, बिना एक दूसरे को देखे हुए, एक दूसरे के फिगर को देखे हुए, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टॉम एंड नैन्सी ने ड्रॉ करे अपने फिगर. तो टॉम ने अपना फिगर यहाँ पर ड्रॉ करा है और नैन्सी का फिगर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है. तो टॉम के फिगर में आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ले रखा है, ठीक है, और नैन्सी के फिगर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर नैन्सी ने 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा है और 5 सेंटीमीटर इधर करा है, ठीक है. सो You can see that both of these figures are quadrilaterals. अब ये दोनों फिगर क्या है, quadrilaterals है, with the same measurements but the figures are not same. ठीक है, मतलब सेम मेजरमेंट तो है पर फिगर अगर आप ध्यान से देखो तो सेम नहीं है, ठीक है. So these both are quadrilaterals. Okay students. Now student, here comes the another point, that is a quadrilateral has 4 sides. quadrilateral में कितने sides होते हैं, 4 sides होते हैं. triangle quadrilateral का पार्ट नहीं है, ठीक है. Now here you can see quadri means 4 and lateral means side, so that is 4 sides. All its sides are line segments. वो सभी जो sides है उसके वो line segments है. It has 4 vertices and 4 angles. इसके 4 vertices है, कोने हैं, और 4 angles है, ठीक है. When we join its opposite vertices, we get 2 diagonals. जब हम इसके opposite vertices को join करते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो हमें क्या मिलता है, 2 डायगोनल्स मिलते हैं. ओके अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स. जो क्वाड्रिलेटर होता है वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है. बाय ईच डायगोनल, मतलब हर एक डायगोनल से, ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल इस तरफ से हो गया, ठीक है. तो हर एक डायगोनल है वो 2 ट्रायंगल में डिवाइडेड हो जाता है. सो द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ट्वाइस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज 2 into 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री. यानी कि जो सम होता है ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्राइंगल वो ट्वाइस, 2 गुना होता है क्वाड्रिलेटर में. ओके जैसे कि आपको ढूंढना है दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो उसका सम क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है. और 180 डिग्री का आप डबल कर दोगे तो दैट इज 360 डिग्री. तो 360 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटर. ओके तो क्वाड्रिलेटर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम होता है 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट. क्वाड्रिलेटरल्स गेट स्पेशल नेम्स बेस्ड ऑन साइड्स इक्वल और पैरेलल एंड नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल. अब क्वाड्रिलेटर को जो है स्पेशल नेम दिया गया है उसके साइड्स के बेसिस में कि कौन से इक्वल है, कौन से पैरेलल है, कौन से नहीं है, और नंबर ऑफ एंगल्स जो उसके इक्वल है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज
A trapezium has only one pair of opposite sides parallel. trapezium में सिर्फ एक ही पेयर है जो opposite side है के parallel form में है, ठीक है, और कोई पेयर नहीं है. A kite has two pairs of adjacent sides equal. kite में two pairs of adjacent sides जो है वो equal होते हैं. A parallelogram has two pairs of opposite sides are parallel and equal. parallelogram में opposite sides जो होते हैं वो parallel होते हैं और equal होते हैं, ठीक है. Rhombus is a special parallelogram whose all the four sides are equal but adjacent angles are not equal. rhombus जो है एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसके सभी फोर साइड जो है वो इक्वल है बट जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल नहीं है, ठीक है. A rectangle is a special parallelogram. rectangle जो है एक स्पेशल पैरेललोग्राम है whose all the four angles are right angle, मतलब जिसके सभी जो फोर एंगल्स है वो राइट एंगल है बट adjacent sides are not equal, पर उसकी जो adjacent sides है वो इक्वल नहीं है, ठीक है. Next thing is a square is a special parallelogram whose all the four sides are equal and all the four angles are equal. तो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो स्क्वायर है वो ऐसा स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसके सभी चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद दिस. अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल एंटिटी. इनफिनाइट एक्सटेंशन इन लेंथ एंड ब्रेड्थ इज कॉल्ड अ प्लेन. अब प्लेन जो है वो क्या है, 2D शेप, 2D फॉर्म में है, ठीक है, और उसमें इनफिनाइट एक्सटेंशन है किसका, लेंथ एंड ब्रेड्थ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है. A plane has no thickness means it has a point thickness. अब प्लेन में कोई थिकनेस नहीं है तो इसका मतलब उसमें पॉइंट थिकनेस है. अ पेपर शीट और टेबल टॉप इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ अ प्लेन सरफेस. इसका कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हो पेपर शीट या फिर टेबल टॉप, ठीक है, वो प्लेन सरफेस का एक कॉमन एग्जांपल है. नेक्स्ट थिंग इज the curve obtained by joining a number of points consecutively without lifting the pencil tip from the paper and without tracing any portion of the drawing other than single point is called a plane curve. मतलब कि जो कर्व ऑब्टेन हुआ है जब हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब पेंसिल की टिप को लिफ्ट किए बिना, ठीक है, फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट ट्रेसिंग, और कोई भी चीज को लाइक पोर्शन को ट्रेस किए बिना ऑफ द ड्राइंग अदर देन द सिंगल पॉइंट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ प्लेन कर्व. ओके, अ सर्कल इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ प्लेन कर्व. तो सर्कल इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बिना पेंसिल को उठाए हमने एक ही फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. सो अ लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अ कर्व इज इन प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज. जो लाइन सेगमेंट होता है स्टूडेंट वो भी एक कर्व होता है इन प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज. ओके, अ प्लेन कर्व मे बी सिंपल और नॉट सिंपल. अ कर्व इज सिंपल शेप. तो यहाँ पर बताया गया कि प्लेन कर्व जो है वो सिंपल भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है सिंपल, ठीक है, और जो कर्व है वो क्या है, एक सिंपल शेप है. ओके, विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता है. अ प्लेन कर्व मे बी क्लोज्ड और ओपन. अ प्लेन कर्व जो होता है वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है. अ कर्व क्रॉसिंग इटसेल्फ इज नॉट सिंपल. एक कर्व जो कि अपने आप को ही क्रॉस कर रहा हो वो सिंपल नहीं होता है, ठीक है. If a curve ends at the point from which it begins, it is a closed curve. मतलब एक कर्व है जो कि एंड हो रहा है उसी पॉइंट में जहां से उसने शुरू किया था, तो वो क्लोज कर्व है, लाइक अ सर्कल. ओके, अ कर्व दैट एंड्स एट अ पॉइंट अदर देन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट क्लोज. अब वो कर्व जो कि एंड हो रहा है कोई और पॉइंट में जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां पर एंड नहीं हो रहा है, तो वो क्लोज नहीं है, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये है सिंपल क्लोज कर्व. ओके, ये भी सिंपल क्लोज है बट नॉट कर्व. ये कर्व नहीं है पर सिंपल क्लोज है. ओके, फिर ये वाला आप देख सकते हो सिंपल तो है बट ये क्लोज नहीं है. आप देख सकते हो एंडिंग पार्ट नहीं मिल रहा है बिगनिंग के साथ. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट क्लोज्ड बट नॉट सिंपल. क्लोज तो है पर सिंपल नहीं है क्योंकि ऐसे वो इंटरसेक्ट होके जा रहा है, ठीक है, कट करके जा रहा है. नाउ लेट्स मूव इनटू द first topic of this chapter, that is polygons. So a polygon is a simple closed curve formed of only line segments. polygon एक simple closed curve होता है जो कि सिर्फ line segments के बने होते हैं, ठीक है. We call it a figure instead of a curve to avoid confusion. हम इसे figure बोलते हैं, हम इसे curve नहीं बोलते हैं, ठीक है. A triangle is a very common example of a polygon. तो इसका बहुत ही common example है triangle. Okay, the line segments forming a polygon are called its sides. अब जो line segment form करते हैं polygon को उनको हम side बोलते हैं, ठीक है. And meeting points of the sides are called vertices. और जहां पर वो मीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, vertices बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो these are the vertices. Okay, ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्टूडेंट, these are what, ये है आपके साइड, ठीक है, सिंपल एंड क्लोज फिगर है ये, ठीक है. और इसके वर्टिसेस कहाँ हैं, वर्टिसेस ये रहा. जैसे सिंगल होता है तो वर्टेक्स बोलते हैं, अगर बहुत सारे हैं तो वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोने जो है ये वर्टिसेस है और ये आपके साइड्स है, ठीक है. सो ये सिंपल भी है और क्लोज भी है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंपल है और क्लोज्ड है, ठीक है. इधर भी आप साइड देख सकते हो इनका, ठीक है, और वर्टिसेस भी देख सकते हो. अब ये सिंपल तो नहीं, मतलब सिंपल तो है बट क्लोज तो नहीं है, ठीक है. सो नॉट क्लोज फॉर्म में आएगा ये वाला. और उसके बाद नेक्स्ट वन
दिस इज नॉट सिंपल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से क्लोज भी नहीं है, ये नॉट सिंपल एंड नॉट क्लोज, ओके, ये भी सिंपल नहीं है, ना ही ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पॉलीगन फिर नहीं हुए, ठीक है। पॉलीगन तो वही होते हैं जिनमें साइड्स होते हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, क्लोज फॉर्म में होते हैं कर्व, ठीक है। अ ट्राइंगल इज पॉलीगन ऑफ एटलीस्ट नंबर ऑफ साइड्स 3। ट्राइंगल एक पॉलीगन है जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव। तो पॉलीगन जो है उनके नंबर ऑफ साइड्स से क्लासीफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ साइड्स इन ट्राइंगल इज 3, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, अ पेंटागन हैज 5 साइड्स, अ नॉनागन हैज 9 एंड अ डेकागन हैज 10, ओके। तो मतलब उनके साइड के नाम से वो जाना जाता है, जैसे ट्राइंगल, ट्राई, दैट मीन्स 3, ओके, क्वाड्रिलेटरल, ओके, दैट इज 4 साइड, पेंटागन 5, नॉनागन 9, डेकागन 10, ओके, ऐसे ही हेक्सागन भी है, ओके, हेप्टागन भी है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायगोनल्स. So a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. A triangle has no diagonal. तो diagonal एक line segment होता है जो कि दो non-consecutive vertices को connect करता है एक polygon में, ठीक है। और जो triangle होता है स्टूडेंट, उसका कोई diagonal नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकते हो जो 4 साइडेड वाले हैं, जो 4 लाइन सेगमेंट से बने हैं, ठीक है, उनके डायगोनल होते हैं और वो एकदम कहाँ से ज्वाइन होते हैं, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस से ज्वाइन होते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस से वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। सो द क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। पेंटागन में कितने साइड है तो उतने ही डायगोनल होंगे, दैट इज 5 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। और हेक्सागन में कितने साइड्स है, हेक्सागन में 6 होते हैं साइड्स, ठीक है, पर इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, सो दीज आर द 9 डायगोनल्स, 1 देन 2 3 4 5 6 then this is 7 8 and 9, you can see over here, okay. So a hexagon has how many diagonals, that is 9 diagonals, okay students. Now the next is इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन. अ पॉलीगन लाइज इन अ प्लेन. पॉलीगन जो है वो प्लेन में लाई करता है. इट डिवाइड्स ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर, बाउंड्री ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. अब यहाँ पर बताया गया कि जो पॉलीगन है वो डिवाइड करता है सभी पॉइंट्स को इन द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट में. एक तो इंटीरियर होता है, ठीक है, एक होता है बाउंड्री यानी कि ऑफ इंटीरियर 1 एंड एक होता है एक्सटीरियर, ओके. सो द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर इज द पॉलीगन इटसेल्फ. जो बाउंड्री होता है इंटीरियर का वो पॉलीगन खुद ही होता है, ठीक है. द एक्सटीरियर डज नॉट हैव अ बाउंड्री. एक्सटीरियर में कोई बाउंड्री नहीं होती है. इन द साइड फिगर पॉइंट P इज इन द इंटीरियर. अब यहाँ पर आपको एक साइड फिगर दी गई है जिसमें पॉइंट P जो है वो इंटीरियर में है, अंदर की तरफ है, ठीक है. और आप बाकी के जो पॉइंट्स देख रहे हो इसमें, यानी कि पॉइंट्स A B C D E ये लाई करते हैं पॉलीगन पे ही, ऑन द पॉलीगन इटसेल्फ. एंड पॉइंट Q जो है वो लाई करता है इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन, ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो A B C D E जो है वो पॉलीगन पे ही लाई कर रहा है और जो Q है वो पॉलीगन से बाहर लाई कर रहा है, ठीक है. तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं बाहर के लिए, इंटीरियर अंदर के लिए बोलते हैं, और जो पॉलीगन पे लाई कर रहा है वो ऑन द पॉलीगन, ओके. नाउ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन. A polygon is said to be convex if it has no portion of its diagonal in its exterior. अब पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स तब बोलते हैं अगर उसका कोई भी पोर्शन जो है डायगोनल का वो उसके एक्सटीरियर फॉर्म में नहीं है, मतलब बाहर की तरफ नहीं है, ठीक है. अब पॉलीगन इज सेड टू बी कॉन्केव इफ इट हैज इट्स डायगोनल और पोर्शन ऑफ द डायगोनल इन इट्स एक्सटीरियर. और पॉलीगन को हम कॉन्केव तब बोलते हैं जब इसका जो डायगोनल है वो एक्सटीरियर तक जा रहा है, बाहर की तरफ तक जा रहा है, ठीक है. जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन दिया है जिसके जो डायगोनल है वो एक्सटीरियर तक नहीं जा रहे हैं, मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं, इधर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है. और जो कॉन्केव पॉलीगन है स्टूडेंट, आप देख सकते हो डायगोनल बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. तो इसी वजह से कॉन्केव जो है वो कॉन्वेक्स से डिफरेंट है, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन. अ पॉलीगन व्हिच इज बोथ equiangular and equilateral is called regular polygon. मतलब एक पॉलीगन जिसमें equiangular है यानी कि equal angles है और equilateral है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ओके. Equiangular means all angles of equal measure. Equiangular का मतलब है सभी एंगल्स जिनके इक्वल मेजर है, ओके. Equilateral का मतलब होता है all sides of equal measure, सभी साइड इक्वल है, ओके. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर. A square has all sides of equal length and all angles of equal measure. अब जैसे स्क्वायर जो है उसके सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल्स इक्वल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल, ओके.
Hence it is a regular polygon क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। और रेक्टेंगल इज अ इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। रेक्टेंगल इक्विएंगुलर तो है, मतलब इक्वल एंगल्स तो है, बट इक्विलेटरल नहीं है क्योंकि उसके चारों साइड इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड होते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज एन इररेगुलर पॉलीगन, तो रेक्टेंगल को हम क्या बोलेंगे, इररेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। रेगुलर पॉलीगन हम उसी को ही बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें इक्विएंगुलर होते हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन है, ओके। रोम्बस इज इक्विलेटरल। अब जैसे रोम्बस है वो इक्विलेटरल है, ठीक है, सभी साइड इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्विएंगुलर, पर वो इक्विएंगुलर नहीं है, सभी एंगल उसके इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट रेगुलर पॉलीगन, तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ, इसका मतलब इट इज एन इररेगुलर पॉलीगन, तो वो हुआ इररेगुलर पॉलीगन, ओके। Now next, an equilateral triangle is a regular polygon because it is both equiangular and equilateral. अब जो equilateral triangle है वो equiangular भी है, उसके तीनों जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और equilateral भी है क्योंकि उसके तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। There is no triangle which is equilateral but not equiangular. अब कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं है जो इक्विलेटरल ना हो, ठीक है, एंड बट नॉट, मतलब जो इक्विलेटरल तो है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं है जो इक्विलेटरल है, ठीक है, बट नॉट इक्विएंगुलर, मतलब इक्वल एंगल ना हो, ओके। ऑल्सो देयर इज नो ट्राइंगल विच इज इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल, और ऐसा भी ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, जो इक्विएंगुलर हो बट नॉट द इक्विलेटरल वन, ओके। सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल आर नॉट रेगुलर पॉलीगन्स। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए इररेगुलर पॉलीगन्स। ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि इनके तीनों जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, इक्विएंगुलर नहीं है, और ना ही इक्विलेटरल है, यानी कि तीनों साइड इनके इक्वल नहीं है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही इक्वल है, ओके। बिकॉज दे आर नीदर इक्विएंगुलर, ना तो वो इक्विएंगुलर है, नॉर इक्विलेटरल, ना ही वो इक्विलेटरल है, दे आर इररेगुलर पॉलीगन, तो इसलिए वो इररेगुलर पॉलीगन हुए, ठीक है। सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि 3 साइडेड वाले में सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है जिसका रेगुलर फॉर्म में है, यानी कि वो रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि उसका इक्वल एंगुलर है, मतलब सभी एंगल्स इक्वल है, और इक्विलेटरल यानी कि सभी साइड इक्वल है। और 4 साइडेड फिगर में देखें तो स्क्वायर भी इक्विएंगुलर है और इक्विलेटरल है, और वो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ हियर यू कैन सी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि एक रेगुलर ट्राइंगल है हमारा, रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल्स जो है वो इक्वल है, सही इस ट्राइंगल में भी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है। पर जो रेगुलर पेंटागन है, सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको और भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि रेगुलर पेंटागन में भी आप देखोगे इसके पांचों साइड इक्वल है और पांचों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। और ऐसे ही हेक्सागन में भी आप देख सकते हो, हेक्सागन में इसके 6 साइड्स जो है वो इक्वल है और 6 एंगल्स इसके इक्वल है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको रेगुलर हेक्सागन बोला गया है। और बाकी के जो फिगर है वो इरेगुलर फॉर्म में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्वाड्रिलेटरल। In P, Q, R and S are 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear and the line segments P, Q, QR, RS and SP do not intersect except at their end points. Then the figure made up of the 4 line segments is called a quadrilateral. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि if P, Q, R and S are 4 points in a plane, P, Q, R and S जो है 4 points एक plane में, ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि such that no 3 of them are collinear, मतलब कोई भी 3 जो है वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स जब जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज द लाइन सेगमेंट्स पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट, मतलब जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट करके नहीं जा रहे हैं, सो यस वहां पर ये कट करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एंड पॉइंट पे ही मिल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग, do not intersect except at the endpoints, then the figure made up of the 4 line segments is called a quadrilateral. तो हम बोलेंगे जो फिगर बनी है 4 line segments है वो हमारी क्या है, quadrilateral है, okay, so this is our quadrilateral, okay students. Adjacent sides have a common endpoint and adjacent angles have a side of the क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन। जो एडजेसेंट साइड्स उनमें कॉमन एंड पॉइंट है, जैसे एडजेसेंट साइड हो गया एसपी और पीक्यू, इनकी जो कॉमन एंड पॉइंट है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे पी इनका कॉमन एंड पॉइंट हो गया एसपी पीक्यू, ओके। फिर उसके बाद बोला है कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन, एडजेसेंट एंगल में साइड जो है वो इक्वल होता है ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन, ओके, जैसे कि एंगल एस पी क्यू, फिर उसके बाद एंगल पी क्यू आर, ओके। सो यहीं से हमने एस पी क्यू करा, फिर उसी से ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया दूसरा एंगल पी क्यू आर, ठीक है।
सो आप देख सकते हो कि इनका एक साइड जो होता है वो इक्वल होता है फिर, ठीक है। तो मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स है उनमें एक साइड जो है वो इक्वल होता है, ओके, कॉमन फॉर्म में होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो ड्रॉ क्वाड्रिलेटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल। आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करना है और उसके डायगोनल को ड्रॉ करना है। द क्वाड्रिलेटर इज थस डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, और जो क्वाड्रिलेटर है वो दो ट्राइंगल में डिवाइडेड है। लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5 एंड एंगल 6 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर दिया गया है। कॉन्वेक्स यानी कि जिसके जो डायगोनल है वो बाहर तक नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंगल करके ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल ABC, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। सो आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ABC में आप देखोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर स्टूडेंट, ABC ओवर हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट थिंग इज इन ट्राइंगल ACD, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ओके, दैट इज ऑल्सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। देन उसके बाद इन सबको हम कंबाइन कर देंगे। सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री, ओके। उसके बाद हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 को एक साथ लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि आप देख सकते हो वो एक ही लाइन में ही आ रहा है, ठीक है। और एंगल 2 जो है वो इधर रहेगा, ठीक है, कॉमन, मतलब यहाँ वो एंगल 2 जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 5 को हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, मतलब जो कट करके जा रहा था डायगोनल वो उसी को ही लाइक पार्ट करके जा रहा था। एंड देन एंगल 6 एंड देन 360 डिग्री, ओके। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसका है, दैट इज एंगल A, ठीक है। एंगल 2 इज ऑफ एंगल B एंड देन एंगल C एंड एंगल D, ओके। सो इन सब का जो सम है वो क्या है, 360 डिग्री है, ओके। So that proves that the quadrilateral has all the sum of the angles that is 360 degree, okay। एंड स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो क्वाड्रिलेटर जो है दो टाइप्स के यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। एक तो आपको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर दिया है, एक आपको कॉनकेव क्वाड्रिलेटर भी दिया है आइडिया के लिए, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो डायगोनल है वो बाहर की साइड होता है, ठीक है। That is why it is known as concave quadrilateral. Okay, students. Now, student, before moving further, here it is given the activity part. So this one you have to do by your own. Okay. Now let's move into the example part. Example 1. The measures of two angles of a quadrilateral are 120 degree and 50 degree, and the other two angles are equal. Find the measure of each of the equal angles. अब यहाँ पर बोला है कि दो एंगल के मेजर तो आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको दो एंगल के मेजर ढूंढने हैं जो एक दूसरे के साथ इक्वल है, यानी कि उनका जो भी सम आएगा, वो जो भी नंबर आएगा, एंगल आएगा, वो इक्वल ही होगा, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। मतलब जो 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटर के उनका सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। एंड सम ऑफ द गिवन 2 एंगल्स, और जो गिवन 2 एंगल्स है उनका सम कितना हुआ, 120 प्लस 50 दैट इज 170 डिग्री। नाउ सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स का हमें निकालना है, तो 360 में से हम माइनस कर देंगे 170 को, दैट विल बी 190 डिग्री, ओके। फिर उसके बाद हम रिमेनिंग 2 एंगल्स को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बोला है कि दो एंगल्स और दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो 190 डिवाइड 2 कर देंगे, दैट इज 95 डिग्री। यानी कि हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो आएगा 95 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल 2। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3, 4, 5, 6. Find the angles. हमें रेशियो में दे रखा है, हमें क्या करना है, एंगल को फाइंड आउट करना है, ओके। सो सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री एंड सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 दैट इज 18, ओके। अब वैल्यू जो है पहले एंगल की वो कितनी हो जाएगी, 3/18 इंटू 360, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 60 डिग्री, ओके। सो 18 से कट हो जाएगा, 20 आ जाएगा, सो इट विल बी 60 डिग्री। फिर वैल्यू ऑफ द सेकंड एंगल 4/18, सो ये कट होकर 20 हो जाएगा, दैट इज 80 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल यहाँ पर कट हो जाएगा, दैट इज 100 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल इधर ही कट हो जाएगा, सो दैट विल बी 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके आप मेजरमेंट निकाल सकते हो। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट concept is angle sum of a convex polygon. So observe the table, quadrilateral, pentagon and hexagon are divided into triangles. अब आपको यहाँ पर टेबल को ऑब्जर्व करना है, जो quadrilateral, pentagon, hexagon है वो डिवाइडेड है ट्राइंगल्स में, ओके। So here you can see the polygons, sides and the angle sum. Okay, so triangle में 3 sides होते हैं और उनके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटर में 4 sides होते हैं और उनके एंगल का सम जो है 360 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी दिया गया है कि 4 - 2 इंटू 180, 4 - 2 दैट इज 2 ओनली एंड 2 इंटू 180 इज व्हाट, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज पेंटागन। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप ये भी सोचोगे कि 4 - 2 हमने क्यों किया, क्योंकि डायगोनल की वजह से, ठीक है, दो ट्राइंगल में डिवाइडेड है तो इसी वजह से। फिर 2 × 180 करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज पेंटागन, जिसमें 5 साइड होते हैं, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 × 180 कर देंगे, यानी कि 3 कैसे आया, 5 जो साइड्स थे उसमें से 2 को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 2 यहाँ पर हमने लाइन बनाई थी, डायगोनल बनाई थी, ठीक है। सो इट विल बी 3 × 180, ओके। एंड देन 3 × 180 विल बी व्हाट, दैट विल बी 3 8 is 24, okay. And then 3 1s are 3 4 5 540, okay. नाउ नेक्स्ट वन इज हेक्सागन। हेक्सागन में आप देख सकते हो कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल, सो 4 × 180 डिग्री। अब ये कैसे हुआ, 6 साइड्स होते हैं हेक्सागन में, तो 6 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, 6 - 2 विल बी व्हाट, दैट इज 180 डिग्री, ओके। सो यहाँ पर 4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 8 is 32, 4 1s are 4 5 6 7 720 डिग्री, ठीक है। ये 6 साइड्स का, 6 एंगल्स का आएगा सम, ओके स्टूडेंट्स। सो आप इस तरीके से इनका एंगल सम जो है निकाल सकते हैं। द पैटर्न ऑफ द एंगल सम इज, एंगल सम का जो पैटर्न है स्टूडेंट वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स -2, ठीक है। ये मतलब एक इक्वेशन फॉर्म में है, आपको फॉर्मूला दे रखा है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इनटू 180 डिग्री। सो दैट मींस नंबर ऑफ साइड्स को आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, n - 2 दैट इज इनटू 180 डिग्री, एंड देन यू विल गेट द सम ऑफ द एंगल्स, और लाइक यू नो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ द एंगल्स, ओके। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, हियर यू कैन सी द पॉइंट, हैव अ लुक। एंगल सम ऑफ अ कॉन्केव पॉलीगन डज नॉट शो अ फिक्स पैटर्न। जो एंगल सम होता है कॉन्केव पॉलीगन का, कॉन्केव पॉलीगन मतलब जिसकी जो डायगोनल है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर के फॉर्म में, सो वो कभी भी एक फिक्स पैटर्न जो है वो शो नहीं करता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज द एंगल सम ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स ऑक्टेगन, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर पूरा एंगल सम क्या है रेगुलर ऑक्टेगन का, और उसके हर एक जो इंटीरियर है, ठीक है, उसका इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो क्या है, ठीक है। सो रेगुलर ऑक्टेगन में कितने साइड्स होते हैं, 8 इक्वल साइड्स होते हैं। तो एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन with number of sides will be n - 2 × 180, n - 2 means 8 - 2, okay. So it will be 6, and then 6 × 180 that will be 1080 डिग्री, ओके। नाउ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो एंगल सम जो आया था उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंगल से। नंबर ऑफ एंगल्स 8 है, ठीक है, डिवाइड करा 135 डिग्री हमें मिला हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 3.1। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा है 3 साइड्स, तो 3 साइड्स किसमें होते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्राइंगल, ओके। फिर उसके बाद आपसे पूछा 4 साइड, तो आप क्वाड्रिलेटरल लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ पॉलीगन ऑफ, अब क्या नाम है पॉलीगन का जिसका 7 साइड्स है, पहले वाले में आपको दिया है 7 साइड्स, सो दिस इज हेप्टागन, ओके, हेप्टागन, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें आंसर करोगे, 8 साइड्स है तो ऑक्टागन, ओके। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज कर्व। कौन सा है जो सिंपल क्लोज कर्व है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिया है एन एंगल। अब जो एंगल है वो क्या सिंपल क्लोज कर्व है, एंगल तो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एंगल सिंपल क्लोज कर्व तो नहीं है, सो इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व, नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व, ओके, क्लोज्ड कर्व। अब उसके बाद ट्राइंगल पूछा है, तो यस इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व, ओके, यस इट इज सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें लिखोगे। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कितने डायगोनल इनके हैं, तो हमें ये बताना है। जिसकी पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, ठीक है, और एंगल्स भी 5 होते हैं, तो इसके डायगोनल भी कितने हैं, 5 डायगोनल्स है, ठीक है, 5 डायगोनल्स। ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स का भी बताना है, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंगल्स कैन बी द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन से एंगल जो है वो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहलाए जाएंगे, तो हमें इनका सम निकालना है। अगर इनका सम 360 डिग्री आएगा तो यस दे आर क्वाड्रिलेटरल वन, इफ इट इज नॉट देन दे आर नॉट क्वाड्रिलेटरल वन, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू एड इट, ओके। So when we add the numbers 185 plus 110 plus 15 plus 50, we will get 5 plus 5 is what? That is 10. Okay. Then
5 + 5 is 10 एंड देन 8 + 1 जो हमने यहाँ पर कैरी किया, ठीक है, 8 + 1 9 10 11, ओके 10 11 11 + 5 will be 16, okay, then 6 over here and 1 over here, so 1 + 1 2 3, okay, so yes it is 360 degree, ठीक है। तो yes it is a quadrilateral, यानी कि ये जो है these angles are the like these group of angles can be the angle of quadrilateral, okay। so आपको statement form में फिर लिखना है, so yes it is a quadrilateral, okay, quadrilateral, ओके। तो इस तरीके से आप हर एक को सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस एंड दिस, ओके, फाइंड द फोर्थ एंगल। हमें 3 एंगल दिए हैं, हमें फोर्थ एंगल नहीं दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे और 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो आपको एकदम स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना है वो, ठीक है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे 77 + 95 + 83 इट विल बी 7 + 5 12, 12 + 3 is 12 + 3 will be 15, and then 9 + 1 10 18, then 18 + 7 will be what, 18 + 7 will be 25, okay, so it will be 255। एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 + 5 is 12, 12 + 3 will be 15, and then 5 here, 1 over here, then 9 + 1 10 18 19 20 21 22 23 24 25 255 डिग्री, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको 360 से 255 को माइनस करना है, ठीक है। तो 360 - 255, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 10 में से 5 को हमने कट करा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, and this will be 5, then 5 - 5 is 0 only, and 3 - 2 is what, that is 1, okay, so it is 105 degree, okay student, ठीक है। तो फोर्थ एंगल होगा वो आपका इतना आएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और आपको उन्हें स्टेटमेंट फॉर्म में अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। You can see the question 13, what is the name of a regular polygon of 3 side। रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है जिसके 3 साइड है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर पेंटागन। अब यहाँ पर बोला है रेगुलर पॉलीगन पूछा है जो 3 साइड्स हो, जिसमें और तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इररेगुलर वो होता है जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होते, ना ही उसके एंगल इक्वल होते हैं। तो द आंसर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका रेगुलर पॉलीगन है ऑफ द 3 साइड्स, ओके। फिर उसके बाद आपसे पूछा है हाउ मेनी डायगोनल डज अ हेक्सागन हैव, तो हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं। सो हेक्सागन हैव 9 डायगोनल, हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होते हैं उसके डायगोनल 9 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक को आंसर करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी आपको दिया है स्टूडेंट, सो दिस इज जस्ट लाइक द एग्जाम्पल 1, okay, as we have did। now next is sum of the measure of the exterior angles of a polygon। तो यहाँ पर आपको बताया गया है sum of the measures of the exterior angle of a polygon। so measures of the exterior angles may suggest the measure of interior angles and number of sides। अब जो measure होता है exterior angle का वो suggest करता है कि क्या measure होगा interior angle का, okay, and the number of sides। Let us find the sum of the measure of the exterior angle of a hexagon। तो चलिए हम हेक्सागन का फाइंड आउट करते हैं। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। At every vertex of the hexagon an interior and its corresponding exterior angle make a linear pair to sum up to 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी वर्टिसेस है हेक्सागन में, जो भी उसके कोने हैं, कॉर्नर पॉइंट है और इंटीरियर है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर बनाते हैं जिसका सम जो है 180 डिग्री होता है, ओके। द 6 इंटीरियर एंगल्स एंड 6 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द हेक्सागन सम अप टू 6 × 180 डिग्री। इट विल बी लाइक 6 × 8 will be what, that is 48, and then 6 × 6 and 6 1800 degree, 1080 degree, okay। So it will be 1080 degree। So we know sum of the interior angles of a hexagon। So student हमें पता है कि जो sum है interior angles का of a hexagon वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया है n - 2 × 180 डिग्री। So 6 - 2 आपको करना है, 6 - 2 × 180 डिग्री, that is 4 × 180 डिग्री, okay। देन उसके बाद so the sum of exterior angles of a hexagon, तो जो सम होगा exterior angle का of the hexagon will be 6 × 180 डिग्री माइनस 4 × 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, 6, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 180 डिग्री को कॉमन ले लिया, ठीक है,
और 6 और 4 को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है। तो 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आया, 2 इंटू 90 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, द सेम रिजल्ट कैन बी अचीव फॉर एनी पॉलीगन विद एनी नंबर ऑफ साइड्स। तो ऐसा ही सेम रिजल्ट आपको हर एक पॉलीगन में मिलेगा देखने को, ठीक है। और विद द सेम नंबर विद एनी नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कैसे भी कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो उन पॉलीगन का, ठीक है, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आप ये भी नोटिस करना, ये एक्सटीरियर एंगल की बात चल रही है, ठीक है। सो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड विल बी 360 डिग्री ओनली। ओके, तो जो यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि जो सम है मेजर्स ऑफ दी ऑल द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कोई भी पॉलीगन का वो कितना होता है, वो भी एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और कितने भी नंबर ऑफ साइड हो उनके, तो वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। Now student, before moving further, here you can see the point, have a look. We can see that a polygon with n sides, n number of sides has same number n of interior angles and n of exterior angles. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हम देख सकते हैं कि पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द सेम नंबर है इंटीरियर एंगल्स का एंड सेम नंबर है एक्सटीरियर एंगल्स का, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री आया, और ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल 4 आपको दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टेगन। अब रेगुलर ऑक्टेगन में एक्सटीरियर एंगल का क्या मेजर है, इंटीरियर एंगल का क्या मेजर है, ये आपको बताना है। ओके, सो एन ऑक्टेगन में कितने साइड होते हैं, 8 साइड्स होते हैं एंड 8 एंगल्स होते हैं। रेगुलर ऑक्टेगन इज इक्व एंगुलर एंड इक्विलेटरल। रेगुलर ऑक्टेगन जो है वो इक्व एंगुलर भी है, यानी कि इक्वल एंगल्स है उसके सभी, और इक्विलेटरल यानी कि सभी साइड उसके इक्वल है, ठीक है। सो द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड 8 दैट इज 45 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 45 डिग्री हो जाएगा। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का बोला है, ईच इंटीरियर एंगल का बोला है स्टूडेंट यहाँ पर। स्टूडेंट दिस इज नॉट एक्सटीरियर, दिस इज इंटीरियर। ओके, तो इंटीरियर एंगल का मेजर पूछा है आपसे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45। ओके, माइनस 45 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल था, ठीक है, वो हर एक बोला है तो इसीलिए 180 से हम माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 135 डिग्री, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज Example 5, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 20 degree? Okay, तो यहाँ पर बताया गया कि कितने साइड होंगे रेगुलर पॉलीगन के अगर उसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 20 डिग्री, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता तो n मानकर चलते हैं, एंड नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो हमें नहीं पता है तो उसे भी हम n मानकर चलते हैं। अब सम ऑफ n एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री, जो हमें पता ही है, ठीक है। मतलब कि जो सम है एक्सटीरियर एंगल का एक रेगुलर पॉलीगन में वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब मेजर जो है ईच एक्सटीरियर एंगल का हमें निकालना है, तो वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 20 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है n को, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स को, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 360 अपॉन 20, यानी कि जो टोटल है एक्सटीरियर एंगल का सम उसे हम डिवाइड कर देंगे हर एक एक्सटीरियर एंगल के नंबर से, ठीक है। सो दैट इज 20 डिग्री। अब आप यहाँ पर 0 0 कट कर दोगे, ये हो जाएगा 18। ओके, सो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए हमारे, 18 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ साइड्स को निकाल सकते हो अगर आपको एंगल दिया गया है, एक मतलब एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है और आपको सम अगर पता है तो, ठीक है। Now next one is example 6. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, और आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगन का। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है पहले हमें, तो ठीक है। तो 180 में से हम 165 को माइनस कर देंगे, तो 15 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और ये क्या था, हमारा लीनियर पेयर था, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता तो उसे n लेकर चलेंगे, और नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो भी हमें नहीं पता तो दैट इज ऑल्सो n। अब सम ऑफ n एक्सटीरियर एंगल्स जो है उसका सम कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड निकालना है तो 360 अपॉन 15 कर देंगे। 15 क्या था, हर एक एक्सटीरियर एंगल का नंबर था, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा आपका, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 24 है, ठीक है। Now let's move into the example 7. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 24 degree, 27 degree? Why? क्या possible है कि एक regular polygon जो है, ठीक है, उसका measure हर एक exterior angle का वो 27 डिग्री हो या 24 डिग्री हो या 27 डिग्री हो? तो चलिए इसे देखते हैं। तो अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 15 डिग्री मिलेगा। ओके, सो यस, सिंस 24 डिग्री इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि 24 जो है वो 360 को एकदम से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो रेगुलर पॉलीगन है उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री है, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इट इज। ओके,
सो बेसिकली दिस इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये डिवाइड हो जा रहा है इजीली 24 से, तो इसका मतलब 15 डिग्री जो है, यानी कि जो 24 डिग्री है, ठीक है, वो क्या है, वो एक रेगुलर पॉलीगन का मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 360 अपॉन 27। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नो, सिंस 27 डिग्री इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। तो 27 डिग्री जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है 360 डिग्री का, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। Now the next is example 8. Can 25 degree be on interior angle of a regular polygon? Why? क्या 25 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का? अगर हो सकता है तो क्यों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल बोला गया है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 25 दैट इज 155। अब 155 जो है वो डिवाइड करेंगे किससे, 360, मतलब 360 डिवाइड हो रहा है 155 से, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हो डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर, सो इसका मतलब 25 डिग्री, नो, 25 डिग्री कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। 25 डिग्री नहीं होगा इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का, बिकॉज 155 डिग्री जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है किसका, 360 डिग्री का, जो कि सम है ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट। Now student, the next one is example 9. What is the sum of the measure of the exterior angle of a triangle? Two exterior angle of a triangle are 115 and 130 degree respectively. Find the measure of the third angle, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो सम है, ठीक है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का, वो क्या है हमें निकालना है, ठीक है, जिसमें से दो एक्सटीरियर एंगल आपको ऑलरेडी दिए गए हैं और आपको मेजर करना है थर्ड एंगल का, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक ट्राइंगल यहाँ पर दिया है और ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स आपको, ये जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल आपको क्या क्या दे रखे हैं, आपको दिया है 115 डिग्री और आपको एक दिया है 130 डिग्री, ठीक है। और आपको थर्ड जो एंगल है वो फाइंड करना है, ओके। तो इसे हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल जो है वो क्या है, वो भी एक पॉलीगन है हमारा, देयरफॉर सम ऑफ द मेजर्स जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल के वो कितने होंगे, 360 डिग्री ही होंगे, ठीक है। ट्राइंगल में भी सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल के मेजर 360 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वो भी एक पॉलीगन है। सम ऑफ टू एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 115 प्लस 130 दैट इज 245। अब 245 को 360 से माइनस कर दो तो मेजर ऑफ थर्ड एंगल आ जाएगा, तो दैट विल बी 115, ओके। सो इट विल बी 115 degree, okay. Now the next is example 10. Starting from the sum of exterior angles, prove that in a regular polygon of n sides the measure of each interior angle is n minus 2 upon n into 90 degree. So हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि हर एक इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो इतना है, ठीक है। इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स, अगर पॉलीगन में n साइड्स है, ओके, द नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो भी n होंगे, ओके। और सम जो है n एक्सटीरियर एंगल का वो है 360 डिग्री, ठीक है। और हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन का वो हो जाएगा 360 अपॉन n, ओके। Now each interior angle plus each exterior angle equals to 180 degree, which will be linear pair. Now each interior angle क्या होगा, that is 180 minus each exterior angle, okay. So 180 minus 360 upon n, so it will be, आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, ठीक है, n आएगा 180 इंटू एन माइनस 360 अपॉन एन, ओके। देन उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो 360 को और भी एक्सपेंड कर सकते हो, 180 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। एंड हेयर यू कैन सी 180 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा n माइनस 2 अपॉन n, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कर दी, फिर n माइनस 2 को हमने आगे कर दिया अपॉन n इंटू 180 डिग्री, दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो हेयर यू कैन सी, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस सम, ओके। Now student, let's move into the exercise 3.2. So here you can see the first question, find the measure of each exterior angle and interior angle of a regular hexagon. तो regular hexagon का आपको क्या करना है, measure निकालना है each exterior angle का और interior angle का, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हेक्सागन है उसमें 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये भी पता है कि इनके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ओके। तो आपको एकदम कैसे करना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया है ऊपर, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर एग्जांपल किया है ऑक्टागन का, जैसे हमने किया था वैसे ही हम हेक्सागन का भी करेंगे। तो आपको क्या लिखना होगा कि हेक्सागन हैज 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स, ठीक है। पहले आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, फिर आप लिखोगे अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल एंगुलर एंड इक्विलेटरल, ओके। फिर इसका जो मेजर है ईच एक्सटीरियर एंगल वो हो जाएगा 360 डिवाइड 6, ओके, दैट विल बी 60 डिग्री। और जो मेजर होगा इंटीरियर एंगल का दैट विल बी 180 माइनस 60, ओके, एंड देन दैट विल बी 120 डिग्री, ओके। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप कुछ इस तरीके से करोगे। पहले तो जो हेक्सागन है उसके साइड्स कितने हैं, साइड्स है जो कि इक्वल है दैट इज 6, और एंगल्स है कितने, एंगल्स आर आल्सो 6, ओके।
नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। सो अब ईच का निकालना है हमें, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन 6, सो इट विल बी 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आपका आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल पूछा है, ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल equals to 180 minus 60, so it will be 120 डिग्री, ओके। तो ये आपका इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 degree is, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, जिसमें जिसके एक्सटीरियर एंगल जो है उनका मेजर आपको दिया है 45 डिग्री, ओके। मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल का आपको मेजर दिया है 45 डिग्री, ओके। तो 360 से हम 45 डिग्री को डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 5 के टेबल से कट हो सकता है, 3 के टेबल से भी कट हो सकता है, ठीक है। हम इसे 3 के टेबल से कट करते हैं, तो 3 1 जा 3 एंड देन 3 5 जा 15, दिस विल बी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0, एंड देन अगेन विथ 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 40, दिस विल बी 8, ओके। सो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 8, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट, और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। So here you can see the next topic, that is kinds of quadrilaterals. Quadrilaterals are of several types based on sides equal, parallel और number of angles equal. अब quadrilateral जो है वो several type के होते हैं, वो based होता है कि कितने sides उनके equal है और like उनके जो number of angles है वो equal है या नहीं, ठीक है। तो पहला आपको quadrilateral दिया है trapezium. A quadrilateral which has only one pair of parallel sides is called a trapezium, okay. Non-parallel sides may or may not be equal. अब यहाँ पर बोला ट्रेपेजियम एक इस तरीके का क्वाड्रिलेटर है जिसमें एक ही पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है, और इसके जो बाकी के जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है, ओके। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर इसके नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो इक्वल हुए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। अ ट्रेपेजियम कैन नॉट बी इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल बाय डेफिनेशन। ट्रेपेजियम जो है वो इक्विएंगुलर भी नहीं है, ना ही वो इक्विलेटरल है, यानी कि ना उसके चारों एंगल इक्वल नहीं है और ना ही उसके चारों साइड जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट द ट्रेपेजियम, ओके, एंड ऑल्सो यू कैन सी इसके सिर्फ दो ही जो साइड है वो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, बाकी के इसके पैरेलल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो काइट का एग्जांपल भी आपको दिया है, एंड हियर यू कैन सी अबाउट द काइट वन, अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज टू डिस्ट्रिक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ काइट। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटर जिसमें दो डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर जो है वो इक्वल लेंथ के है, उसे हम काइट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। इन शॉर्ट इट हैज टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, इसके दो पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ओनली वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, सिर्फ एक ही डायगोनल है जो बाइसेक्ट करके जाता है दूसरे को, ठीक है, इन दिस काइट वन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटर जिसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। जो 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अ पैरेललोग्राम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब आपको यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है स्टूडेंट। So here you can see the properties. So the first one is opposite sides of a parallelogram are of equal length. जो opposite sides होते हैं parallelogram के वो equal length के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, opposite angles of a parallelogram are of equal measure. जो opposite angle होता है parallelogram का वो equal measure का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द diagonals of a parallelogram bisect each other. जो diagonal होता है parallelogram का, ठीक है, वो bisect करके जाता है, एक दूसरे को कट करके जाता है, ठीक है। Using the properties of parallel lines, we can find or verify the other properties of a parallelogram. अगर हम प्रॉपर्टी जो है पैरेलल लाइन की वो यूज करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री उनका सम आता है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब कि जैसे यहाँ से एक एंगल हुआ है,
यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हुआ है, फिर जहाँ पर एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होके इधर की फॉर्म में एंड हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में उनका सम कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो प्रूफ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूफ, ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट पेयर। आपको फिर दूसरे पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करने हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हो फर्स्ट पेयर को, ठीक है। देन लेबल द प्रोग्राम, सो फॉर्म, लेट अस ड्रॉ द डायगोनल AC। ओके, so here you can see the parallel lines and you can see the parallel lines are joined and then you have to join the diagonal AC। okay, उसके बाद स्टूडेंट आगे क्या बोला है, आगे बोला है AB is parallel to CD and AC intersect them। ओके, AB जो है वो CD के पैरेलल है, इधर आप देख सकते हो AB CD के पैरेलल और AC इंटरसेक्ट कर रहा है उनको। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, आप यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। इसमें एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। और ACCA जो है वो कॉमन साइड है, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हो गई, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल साइड एंगल कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, नाउ AB इक्वल टू DC, AB जो है वो DC के इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हो AB इज इक्वल टू DC एंड BC जो है वो AD के इक्वल है, जो BC है वो AD के इक्वल है, और एंगल भी एंगल D के इक्वल है, ठीक है। Thus the opposite sides of a parallelogram are equal, और जो opposite sides है तो हम बोल सकते हैं कि जो opposite sides है पैरेललोग्राम के वो इक्वल है, ठीक है। Now angle 1 is equal to angle 2, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ओके, यानी कि एंगल 1 जो है उसका सम किसके साथ, एंगल 3 के साथ, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमें क्या देगा, एंगल 1 और एंगल 3 हो जाएगा एंगल A, एंगल 1 प्लस एंगल 3 दैट इज एंगल A, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 दैट इज एंगल C। ओके, सो दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हुआ। ओके, thus opposite sides AB equals to DC and BC equals to AD, also opposite angles जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, एंगल A एंगल C के और एंगल B एंगल D के, ठीक है। thus the opposite angles of a parallelogram are equal, तो हम बोल सकते हैं कि जो opposite angles है पैरेललोग्राम के वो इक्वल है, ठीक है। now let's see the proof for the third one। now draw both the diagonals of a parallelogram ABCD। अब पैरेललोग्राम ABCD में आपको दोनों डायगोनल बनाने हैं, let them intersect at O, अब वो मिल रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है। इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB, अब आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल COD और ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो इसमें एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ओके। ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, और CD जो है वो AB के इक्वल है, जो कि हमने अभी ऊपर प्रूव किया, ठीक है। CD इज इक्वल टू AB बिकॉज दे आर द ऑपोजिट साइड्स वन, ओके, विच आर पैरेलल एंड इक्वल। नाउ वी कैन से कि ट्राइंगल COD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOB के, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से, ओके, कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ AO इक्वल्स टू CO, यहाँ पर आप देख सकते हो AO जो है वो CO के इक्वल है एंड BO जो है वो DO के इक्वल है, ठीक है। सो दैट इज डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल AC और BD जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करके जा रहे हैं O पॉइंट पर, द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, now student here comes the proof for fourth one। so ABCD is a parallelogram। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें DC जो है वो AB के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल DA जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है उनको, ठीक है, ट्रांसवर्सल DA which is intersecting them। so interior adjacent angles, angle A plus angle D, angle A plus angle D, interior adjacent angle equals to 90 degree, and AD which is parallel to BC, AD जो कि पैरेलल है BC के एंड ट्रांसवर्सल है AB intersect them, ट्रांसवर्सल AB जो है उनको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो इंटीरियर एंगल्स जो है एंगल A प्लस एंगल B दैट इज 180 डिग्री। ओके, सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, मतलब एंगल B प्लस एंगल C का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एंगल C प्लस D का भी 180 डिग्री होगा। सो एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहीं पर आपको ये जो लाइन है ये प्रूव करके दे दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 11। Find the perimeter of the parallelogram in which PQ equals to 10 cm and QR equals to 6 cm। आपको perimeter find out करना है पैरेललोग्राम का, ठीक है, जिसमें आपको PQ जो है 10 cm दिया है और QR आपको 6 cm दिया है, ठीक है। तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर पी क्यू आपको 10 दिया है तो इसका मतलब एस आर भी आपका क्या होगा, या आर एस भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एस पी और क्यू आर, अगर आपको क्यू आर 6 दिया है तो आपका एस पी जो है वो भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप इन सबका सम निकालोगे, 10 + 6 + 10 + 6, सो इट विल बी 32 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द of one of the angles of a parallelogram is 110 degree, find the measure of the other angles। अगर आपको एक एंगल का मेजर दिया है 110 डिग्री तो आपको दूसरे एंगल का मेजर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेट एंगल Q इक्वल्स टू 110 डिग्री ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। तो पैरेललोग्राम PQRS हमने ड्रॉ किया इधर, ठीक है। इसमें बोला है कि जो एंगल Q है, एंगल Q जो है वो कितना है, 110 डिग्री है, ठीक है। अब उसमें उसके बाद बोला है कि एंगल Q जो है वो एंगल S के इक्वल है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q दैट इज 110 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हिच इज इक्वल। अब PS जो है वो पैरेलल है QR के एंड PQ जो है वो उन्हें कट करके जा रहा है, ठीक है। PS इज पैरेलल टू QR एंड PQ इज कटिंग देम, ओके। सो दैट मींस एंगल P + एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री व्हिच इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल PQ, ओके। सो एंगल P हमें कितना दिया था, एंगल P इज, सो स्टूडेंट हमें एंगल Q जो है वो कितना दिया है, दैट इज 110 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट एंगल P आएगा, ओके। सो 110 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर 110 डिग्री इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल P का आपका आ जाएगा 70 डिग्री। अगर एंगल P 70 है तो इसका मतलब एंगल R जो है वो भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी 70 डिग्री, ओके। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। Now let's move into the next example. Example 13. Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 5:4. Find the measure of all angles. अब दो adjacent angle जो है वो आपको रेशियो में दिया है, आपको फाइंड करना है measure of all the 4 angles. Okay, तो sum of the two adjacent angles जो है parallelogram का वो होता है 180 डिग्री and sum of the ratio जो दे रखा है वो है 5 + 4 that is 9. तो first angle कितना होगा, 5/9 into 180 that is 100 and second angle will be 4/9 into 180 that is 80. Okay. देन अदर ऑपोजिट एंगल्स कितना होगा, थर्ड एंगल जो है वो फर्स्ट एंगल के बराबर होगा पैरेललोग्राम में, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। सो अगर फर्स्ट एंगल आपका ये दिया है, अगर फर्स्ट एंगल जो है वो आपका आया है 100 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थर्ड एंगल। एंड फोर्थ एंगल जो सेकंड एंगल है आपका, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिया है कितना, 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ एंगल भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल 14। इन द गिवन फिगर बोथ RIKS एंड CLJF आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आपको एक फिगर दी गई है जिसमें ये दोनों जो है पैरेललोग्राम है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो RIKS या RIS के भी आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। एंड आपको दूसरा दिया है ILJK, ओके। सो दीज आर द टू पैरेललोग्राम्स जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। CLJF दिया है आपको, ठीक है। सो वी कैन से RIKS इज अ पैरेललोग्राम जिसमें RI के एंगल इक्वल्स टू RS के एंगल विच इज 120 डिग्री। RI के एंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल बताया है, RI के एंगल, RS के एंगल जो है उसके इक्वल बताया है, ठीक है, जो कि इक्वल है 120 डिग्री के। सो ऑपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर के होते हैं, ओके। नाउ ऑल्सो एंगल RSK प्लस एंगल IKS इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। RSK और IKS, तो ये जो एडजेसेंट एंगल है ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सो RSK का हमें पता है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। सो इट विल बी सबट्रैक्टेड विद द 180 डिग्री एंड देन यू विल गेट द IKS दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। नाउ CLJF इज अ पैरेललोग्राम जिसमें एंगल CFJ is equal to एंगल CLJ, ओके, विच इज 130 डिग्री, ठीक है। एक दूसरे के कितने ही बराबर है, 130 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल मेजर के होते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक द ट्राइंगल FK and T, okay. So इन ट्राइंगल FKT एंगल X जो डिग्री X है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल TKF आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एंगल TKF, ठीक है, प्लस एंगल TFK इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। देन एंगल TKF की जगह हम 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, जो अभी हमारा एक एंगल आया था, प्लस 50 डिग्री जो अभी हमने ऊपर सॉल्व करा, ओके। सो
इट विल बी व्हाट 110 डिग्री। फिर हम इसे माइनस कर देंगे तो आपका x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि x आएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 3.3। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x y एंड z। तो हमें x y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करना है इधर। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें हमें एक्स वाई जी का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर 80 डिग्री दिया है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल जो है वो सेम है क्योंकि एंगल इक्वल है। ओके, अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हो पी क्यू सेम ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, सेम ट्रांसवर्सल फॉर्म में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 80, सो इट विल बी व्हाट 100 डिग्री। ओके, x इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 100 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इनका सम अगर आप निकालोगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको एक पैरेललोग्राम दी, आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया AD। अब AD क्या है, AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसमें ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, या फिर इक्वल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को लिखना है, बताना है कि ये इसके बराबर क्यों है, इक्वल क्यों है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको सॉल्व करना है, उन्हें फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। ठीक है, now let's move into the multiple choice question. So here you can see the 11th question. If one angle of a parallelogram is 65 degree, then the measure of the adjacent angle is। अब यहाँ पर बोला है कि अगर वन एंगल जो है पैरेललोग्राम का 65 डिग्री है तो जो मेजर होगा एडजेसेंट एंगल का वो कितना होगा। ओके, अब एडजेसेंट एंगल जो होता है उसमें क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम x प्लस 65 इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे ताकि हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 65, सो इट विल बी व्हाट, सो 10 में से 5 को कट किया 5 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज 1। ओके, एंड 1 ओवर हियर। ओके, सो इट विल बी 115 डिग्री। ठीक है, सो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट, और जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं which is exactly same like the example one. Now let's move into the next concept, that is some special parallelograms. So depending on the equality of sides and angles, parallelograms are classified as follows. First over here you can see rhombus, a special parallelogram with all the four side equal. एक special parallelogram होता है rhombus जिसमें सभी जो चार साइड है वो equal है. Now rectangle, a special parallelogram with all the four angles right angle. rectangle में सभी जो four angles होते हैं वो right angle होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. Next is square, a special parallelogram with all the four sides equal and all the four angles right angle. स्क्वायर में एक स्पेशल स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें फोर साइड्स इक्वल है और साथ ही साथ उसके फोर एंगल्स भी इक्वल है और राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है. ठीक है, अ स्क्वायर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ रोम्बस हुज ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स. अब स्क्वायर को हम रोम्बस भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके सभी एंगल जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री फॉर्म में है. अ स्क्वायर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ रेक्टेंगल. स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके सभी फोर साइड्स जो है वो इक्वल है. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी रोम्बस, four sides equal, rectangle two sides are equal opposite one, and square में four side are equal. Okay, so a rhombus, rectangle और square has all the properties of a parallelogram. rhombus, rectangle, square में जो है सभी प्रॉपर्टी है किसकी, एक पैरेललोग्राम की. ओके, जैसे कि उसके जो ऑपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है. ठीक है, इट्स ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल है, उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि कट करके जाते हैं. ठीक है, इन एडिशन टू दीज प्रॉपर्टीज, अ रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर हैज इट्स ओन स्पेशल प्रॉपर्टी. इन प्रॉपर्टी के साथ साथ रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर की अपनी खुद की भी स्पेशल प्रॉपर्टी है. ठीक है, जो वो कैरी करते हैं. तो चलिए जानते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस. स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. इसके सभी चारों साइड इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ रोम्बस. ओके, नेक्स्ट इज इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. उसके जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करके जाते हैं, बाइसेक्ट करके जाते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रूफ. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो चलिए इसका देखते हैं कैसे हुआ. सो लेट ABCD बी अ रोम्बस. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ABCD हमारा क्या है, एक रोम्बस दिया गया है
जिसमें आप देख सकते हो AC एंड BD जो है वो डायगनल्स है विच इंटरसेक्ट एट O, जो कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए गए स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल BCO, ओके। ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल BCO, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, जिसमें आप देख सकते हो AB जो है वो इक्वल है BC के, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ अ रोम्बस, क्योंकि उसमें 4 साइड इक्वल होते हैं तो इस वजह से। नाउ नेक्स्ट इज BO जो है वो कॉमन है दोनों में, ओके। और AO जो है वो CO के इक्वल है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है। सो आप देख सकते हो AO इज इक्वल टू CO, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO, कौन से रूल से, बाय SSS रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ओके। सो these both are angle ABO is congruent to angle BCO, ठीक है, by SSS criterion, and here you can see but angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degree, which is a linear pair of straight angle, okay, angle AOB and angle BOC, ठीक है, 180 degree linear pair है, therefore angle AOB equals to angle BOC which is 180 upon 2, that will be 90 degree, okay। तो angle AOB और angle BOC 90 degree आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ एंगल DOC एंड एंगल AOB इज 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो DOC, एंगल DOC और एंगल AOB ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल DOA और एंगल BOC 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दस द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हम बोल सकते हैं कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल में, ठीक है, 90 डिग्री में, ओके। Now let's move into the example 15. The diagonals of a rhombus are 30 cm and 16 cm. Find the length of each side of the rhombus. तो हमें diagonal दिया गया rhombus का, हमें length find करना है हर एक side का rhombus का. So let ABCD be a rhombus when it's with its diagonal bisect each other at O. अब हम मान लेते हैं कि ABCD हमारा एक rhombus है जिसमें आप diagonals देख सकते हैं जो bisect कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर, ठीक है। diagonals of a rhombus जो है वो bisect कर रहे हैं एक दूसरे को right angle में, जैसे कि हमने अभी प्रूव किया था। So AO equals to half into AC, AO जो है वो half है किसका, AC का, ठीक है। That means half of 30 centimeter, okay, so it will be 15, okay, and BO जो है वो half है BD का, यानी कि half of 16, that will be 8 centimeter BD, okay। Now angle AOB equals to 90 degree, okay, angle AOB जो है वो कितना हो जाएगा, that is 90 degree, ठीक है। So in right angle triangle, like the triangle AOB जो है आपका 90 डिग्री यहाँ पर हो गया है, ठीक है। So यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप देख सकते हो कि ट्राइंगल AOB आप यहाँ पर बात चल रही है ट्राइंगल AOB की, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर, AB क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो दिस वन इज द हाइपोटेनस वन, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर आप यहाँ पर देख सकते हो प्लस BO का स्क्वायर, ओके। सो AO इज व्हाट, AO इज द 15 वन, ओके, दिस इज 15 एंड दिस इज 8, ओके। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 225 प्लस 64, दैट विल बी 289, और जो कि 17 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि AB जो है वो आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर, ओके, AB इज 17, ओके। So hence the length of each side of the rhombus will be 17 centimeter. तो हम बोल सकते हैं जो लेंथ है हर एक साइड ऑफ द rhombus की वो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके। सो हेयर यू कैन सी ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल जो है रेक्टेंगल में वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, ओके। नाउ प्रूफ इज गिवन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज वन ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसमें से वन ऑफ द एंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी कैन प्रूव दैट ऑल द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर राइट एंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल। तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है पैरेललोग्राम की, और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है, सभी जो एंगल है पैरेललोग्राम के वो राइट एंगल है, अगर उसका एक एंगल क्या है, राइट एंगल है, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंगल A दिया है 90 डिग्री, आपको यहाँ पर फिगर भी दिया है रेक्टेंगल का जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। अगर एंगल A 90 डिग्री है स्टूडेंट तो एंगल C भी 90 डिग्री हुआ, ठीक है। एंगल C इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सो
Angle C equals to angle in 90 degree, opposite angles of a parallelogram equal. Angle A plus angle D equals to 180 degree. Angle A plus angle D equals to 180 degree. इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड और ट्रांसवर्सल में है, ठीक है। अब एंगल A 90 है तो यहाँ पर 90 लिखा, एंगल D इक्वल टू 180, फिर 180 माइनस 90 हम कर देंगे तो एंगल D आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। एंगल D अगर 90 डिग्री है आपका, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि एंगल D अगर आपका 90 डिग्री आया है, ठीक है, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। Angle B is also 90 degree. So angle B equals to angle D, which is 90 degree. Opposite angles of a parallelogram are equal. So each angle of a rectangle is a right angle that is 90 degree. Okay. तो मतलब हर एक जो एंगल है रेक्टेंगल का वो क्या है, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। सो हेंस प्रूव। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रूव सेकंड, ABCD इज अ रेक्टेंगल विद डायगोनल AC एंड BD। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल है BC एंड AD। ओके, AC and BD. Okay, now here we can see that two right angle triangle BAD and triangle ABC in the rectangle ABCD formed by drawing the diagonal. Okay, तो एक रेक्टेंगल ABCD आपको दिया है जिसमें दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल BAD और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC। ओके, so these are also shown separately but you must visualize them in the rectangle itself. ये separately तो दिखा रखी है पर आपको visualize करना है rectangle में ही, ठीक है। Now we have to prove them. Okay, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल ABC, जिसमें आप देख सकते हो BA जो है वो AB के इक्वल है, BA is equal to AB. Okay, so this is what, this is the common side, BA AB के इक्वल है, which is the common side. एंगल A जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है, ठीक है, which is 90 डिग्री। ओके, so the by definition of the rectangle, angle A is equal to angle B. Okay, that is 90 degree by definition of rectangle. Now AD is equal to BC. AD जो है वो BC के इक्वल है। opposite sides of a parallelogram are equal. जो opposite sides होते हैं parallelogram के वो equal होते हैं। Okay, now next is triangle BAD is congruent to triangle ABC. Okay, by which rule? By SAS congruence criterion. Okay, and BD is equal to AC. BD जो है वो equal है किसके, AC के, ठीक है। So this is corresponding parts of congruent triangle जिसको हम short form में लिखते हैं CPCT, ठीक है, corresponding parts of congruent triangle. Okay, the diagonals of a rectangle are equal. तो हम बोल सकते हैं कि जो diagonal है rectangle के वो क्या है, equal है, ठीक है। Now let's move into the example 17. Diagonals of a quadrilateral are equal. Is such a quadrilateral always a rectangle? If there is no, draw a figure to justify your answer. अब बोला कि डायगोनल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल होते हैं, तो क्या सच और क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमेशा रेक्टेंगल ही होता है? अगर आपका आंसर नो है तो आपको ड्रॉ करना है फिगर को और जस्टिफाई करना है। डायगोनल्स जो होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो एवरी क्वाड्रिलेटर, तो मतलब हर एक क्वाड्रिलेटर जो है विद इक्वल डायगोनल इज नॉट ऑलवेज अ रेक्टेंगल। तो मतलब हर एक क्वाड्रिलेटर जिसके इक्वल डायगोनल होता है वो हमेशा रेक्टेंगल नहीं होते हैं, ठीक है। दो A rectangle has its diagonals equal, जबकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, पर सभी जो क्वाड्रिलेटर वो रेक्टेंगल नहीं होते जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको फिगर भी दी गई है ट्रेपेजियम की जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, पर दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 18. Find the length of the diagonal of a rectangle whose sides are 12 and 5 centimeter. आपको लेंथ फाइंड करना है डायगोनल रेक्टेंगल का जिसके साइड आपको दिए गए हैं, ठीक है। So let the sides AB and BC of a rectangle are 12 and 5 centimeter, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। Now draw the diagonal AC. AC डायगोनल हमने ड्रॉ किया। एंगल B equals to 90 डिग्री। एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। Now triangle ABC is given, ओके, जिसमें वो राइट एंगल फॉर्म में है। अब आप देख सकते हो इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज हाइपोटेनस, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ आपको कौन कौन सी साइड गिवन है, टू साइड्स आर गिवन, 12 प्लस 5, AB 12 है और BC 5 है, ठीक है। तो 12 का होल स्क्वायर 144 एंड 5 का 25, दोनों को ऐड किया 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि AC आपका आ जाएगा 13। सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। Now student, let's move to the next property. So next property is special properties of a square.
ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल जो होता है स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ओके, मतलब सभी जो साइड होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करके जाते हैं 90 डिग्री में, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे के या नहीं, ठीक है। सो लेट ABCD बी अ स्क्वायर हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, ABCD हम स्क्वायर मान लेते हैं जिनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है। अब इसमें दो ट्राइंगल हमें दिए, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD, ठीक है। इसमें OA जो है वो OC के इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो बाइसेक्ट करके जा रहे हैं एक दूसरे को, OA OC के इक्वल है। AD जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हो गए, और OD क्या हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है। These are common one. So triangle AOD is congruent to triangle COD, which is SSS congruence criterion, side. So angle AOD equals to angle COD किस basis में, by CPCT, okay. Congruence part of corresponding triangle, okay. So basically student, angle AOD जो है वो angle COD के equal है, angle AOD is equal to angle COD by which form, by CPCT, that means corresponding part of congruent triangle, okay. So angle AOD plus angle COD equal to 180 degree, which is the linear pair one, okay. Now angle AOD equals to angle COD equals to 180 upon 2, ठीक है। तो हमने इसे 180 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, ठीक है, जिससे हमें क्या मिला, 90 डिग्री मिला, यानी कि एंगल AOD और एंगल COD जो है वो कितना आया, 90 डिग्री आया, ठीक है। सो हेंस डायगोनल जो है स्क्वायर के वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे के, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे ही कट करके जा रहे हैं, ओके। हियर यू कैन सी एंगल AOD and the angle COD one, okay. Now let's move into the example 19. ABCD is a square, find the measure of angle BAC and angle BCA, ठीक है। तो हमें measure find करना है एंगल BAC और BCA का, ठीक है। So consider triangle ABC for angle BAC and angle BCA, AB equals to BC। अब ABC triangle में AB जो है वो BC के equal है, ठीक है, all sides of a square are equal, then angle BCA is equal to angle BAC, angle BCA equals to angle BAC, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। नाउ एंगल BCA प्लस एंगल BAC, ओके, प्लस एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाया है यहाँ पर ट्राइंगल का। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एंगल ABC का तो पता है 90 डिग्री है, तो हम BCA प्लस BAC इक्वल 90 डिग्री लिख देंगे, दैट इज 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पर देखा था कि एंगल BCA जो है वो एंगल BAC के इक्वल है, तो हम BAC की जगह BCA लिख देंगे 2 बार, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 90 माइनस 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री ओनली। फिर 2 BCA हो गया, तो 2 यहाँ पर 90 से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 45 डिग्री, यानी कि एंगल BC और एंगल BAC का आ जाएगा सम एंगल 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। Now student, let's move into the exercise 3.4. So here you can see the first question, identify all the quadrilaterals that have, आपको identify करना है सभी quadrilateral को जिसमें क्या होता है, 4 sides होते हैं equal length के, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ओके, रोम्बस हो गया, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी भी लिखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटर बताना है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करके जा रहे हैं, एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया जो कि बाइसेक्ट करके जा रहे हैं, जिसके डायगोनल्स जो है, ठीक है, और इसमें रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी एग्जांपल्स भी देने हैं। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है और रेक्टेंगल है, ओके। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रूव करना है, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना है स्टूडेंट आंसर को। Now let's move into the multiple choice question. So here you can see the 10th question, diagonals of a rhombus are equal. This rhombus is also a, so basically student यहाँ पर बोला कि diagonals जो है rhombus के वो equal है, and this rhombus is also a, diagonals rhombus के equal है और bisect करके जा रहे एक दूसरे को 90 डिग्री में, ठीक है। तो this rhombus will also be a square, okay. So इस तरीके से आपको हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जो करेक्ट आंसर्स पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। Now here comes the brainstorming section part. So in this, one of the diagonals of a rhombus is equal to one of its side. Find the angles of the rhombus. तो मतलब एक diagonal जो है rhombus का वो equal है उसके side के साथ, तो हमें क्या करना है यहाँ पर find करना है angles of the rhombus, ठीक है। So this is like the example part only. Okay, so you have to complete it. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय।